करते हैं और सोने चले जाते हैं। तो आध्या अपने अलग रूम में सोया करती थी। वो उस गुड़िया को अपने साथ लेकर ही सोई। लेकिन उस दिन इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। करीब आधी रात के बाद दोनों हस्बैंड वाइफ की आँख खुलती है आध्या के चिल्लाने की आवाज़ से। उसकी आवाज़ इनके कानों में आ रही थी, "मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी।" ये आवाज़ सुनकर वो भागते हुए आध्या के कमरे में पहुँचते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं तो आध्या नींदों में बड़बड़ा रही थी। अब ऐसा आपके घर में अगर छोटे बच्चे तो आपने देखा होगा कई बार वो नींदों के अंदर बड़बड़ाते हैं, बोलते हैं। तो इन दोनों को लगा कि छोटी बच्ची है, सपना देख रही है और शायद इसी वजह से वो नींदों में बड़बड़ा रही होगी और दोनों इस बात को इग्नोर करके उसको चद्दर उड़ा के वापस अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। और अगली सुबह से सब कुछ बदल जाता है। सुबह उठकर निर्मला आध्या को स्कूल के लिए जगाने जाती है। उसे बार-बार जगाती-जगाती वो उठ ही नहीं रही थी, जबकि आध्या सिर्फ एक आवाज़ पर स्कूल के लिए उठ जाया करती थी। पर आज करीबन 8 से 10 बार जगाने के बाद भी जब वो नहीं उठी, तो निर्मला ने उसको ज़बरदस्ती पकड़ के हिलाना चाहा और जैसे उसने किया, अचानक से आध्या ने निर्मला के हाथ पे काट लिया और बहुत तेज़ी से वो चिल्लाई कि नहीं जाना मुझे कोई स्कूल और इतना बोलकर वो चद्दर उड़कर वापस सो गई। निर्मला आध्या के इस बिहेवियर से शॉक थी, क्योंकि आध्या एक बहुत ही सीधी बच्ची थी। वो कभी किसी से चिल्लाकर भी नहीं बोलती थी और आज एकदम से उसने उसके हाथ पे काट लिया। वो दौड़कर अपने हस्बैंड राजीव के पास गई, बताया कि कैसे उसने उसके हाथ पर काट लिया। राजीव निर्मला से बोलता है कि कोई बात नहीं यार, छोटी बच्ची है, कभी-कभी मूड स्विंग्स की वजह से उसने ऐसा कर दिया होगा, तुम इग्नोर करो, कोई बात नहीं, आज उसको रेस्ट करने दो। निर्मला ने भी थोड़ा सोचा हो सकता है कुछ, क्योंकि इस एज के अंदर हार्मोनल चेंजेस तो आते हैं बच्चों के अंदर, तो हो सकता है मूड स्विंग्स वगैरह हो रहे हों। वो भी इस बात को इग्नोर कर देती है और उस दिन आध्या स्कूल नहीं जाती है। राजीव अपने काम पर चला जाता है, निर्मला अपने घर के काम में लगी हुई होती है, वो किचन में कुछ कर रही होती है, तभी उसे आध्या के हँसने की आवाज़ आती है। अब आध्या के हँसने की आवाज़ तक तो ठीक था, उसे आध्या के साथ-साथ एक और बच्चे के हँसने की आवाज़ आती है। निर्मला सोचने लगती है कि दूसरे बच्चे की आवाज़ कैसे आ रही है? वो दौड़कर आध्या के पास जाती है और देखती है, आध्या उसी गुड़िया से खेलने में लगी हुई थी अकेली ही। उसे लगा पता नहीं क्या हो रहा है 2 दिन से, अजीब-सी आवाज़ें आ रही हैं। वो घूमकर वापस जाने लगती है और फिर से उसे उसी तरह के एक बच्चे के हँसने की आवाज़ आती है। फिर पीछे घूम के देखती है, अभी आध्या उस डॉल के साथ खेल रही थी, चारों तरफ देखती है, कोई भी नहीं था। एक बार घर के बाहर भी जाकर देख कर आती है, कोई भी नहीं था। फिर वो इसे अपना वहम मानकर वापस से किचन में जाके काम करने लग जाती है। अब वो किचन में कुछ काम कर रही थी कि तभी अपने आप ही किचन